सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी गुरु जी की दिव्य आभा सत्संग के बुक के सभी सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रहे हैं। गुरु जी के सत्संग से हमें बहुत सारे अपने मन में चल रहे आंसर्स मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं और गुरुजी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। गुरुजी की कृपा बोथ साइड्स चलती रहती है। सो इसी निवेदन के साथ मैं गुरुजी के श्री चरणों का स्मरण करते हुए सत्संग 13 स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 13 वास्तविक चमत्कार गुरुजी के पथ पर। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरुजी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वह महान हैं, उनके जैसा न कोई कभी हुआ है और न ही कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने के पश्चात कर्म स्वयं होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु से अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना अहित करूंगी। यह कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ा और अब वह एक सक्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वह अत्यंत अंधविश्वासी हैं। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गई। गुरुजी ने उनको ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनके अस्थमा की भी इति हो गई। जय गुरुजी। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आँख में एक पुटक था और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आँख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार अपने वचनों से। 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेर कोटला के हृदय रोग संस्थान ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वह वहां से निवृत्त होकर घर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके हृदय की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देशी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। इसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैग पीते रहने को कहा। 3 माह के उपरांत जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। ये सभी सत्संग श्रीमती गायत्री सब्बरवाल आंटी जी के हैं, गुड़गांव से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी संगत से हार्दिक निवेदन करती हूँ कि आप गुरुजी की प्लेलिस्ट और ये सभी वीडियोस सभी नॉन संगत और संगत सभी के साथ शेयर करें, जिससे गुरुजी की कृपा सभी को मिले और सभी के कष्ट दूर हों और ये सेवा आपके द्वारा की जाए। सेवा ही फल है, इसका फल तो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।